आगे चलेंगे हम लोग मिस टाइप और मिसरीड वाले टाइप में। मिस टाइप और मिसरीड में कहता है कि अगर पर्सन रीड करते टाइम गलती कर देता है, जैसे कहता है कि एवरेज ऑफ 70%, एवरेज मार्क्स ऑफ 70%, एवरेज मार्क्स ऑफ 70 students in a class was found to be 50. Average 50 फाइंड किया गया, but while typing the marks it was found that one of the marks 75 is misreaded as 40, मिस रीड कर दिया या मिस टाइप कर दिया गया, राइट। तो एक्चुअल मार्क्स होना चाहिए था 75, उसने मिस रीड किया कितना 40, राइट। अब हमें करना क्या है, करना यह है कि अभी एक्चुअल हमारा ओरिजिनल या फिर एक्चुअल एवरेज क्या होगा, हमारा क्वेश्चन ये होता है एक्चुअल एवरेज मार्क्स क्या होगा, राइट। क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। अब कभी भी मिसरीड हो या मिस टाइप हो, ध्यान रखें आपको करना क्या है कि एक्चुअल जो मिस किया है उसकी वैल्यू क्या थी, एक्चुअल वैल्यू क्या थी 75, बट मिसरीडेड वैल्यू इज 40, राइट। मतलब अब यहां से आपको देखने को पता चलेगा कि उसने जिसने भी मिसरीड किया या मिसटाइप किया वो कम वैल्यू एंट्री किया या ज्यादा वैल्यू एंट्री किया। तो यहां पर देखा जाए कि उसने एंट्री तो 40 ही किया, होना चाहिए था 75, मतलब कम वैल्यू एंट्री किया, राइट। तो कम वैल्यू एंट्री किया, कितना कम किया, 35 मार्क्स कम एंटर किया, राइट। जितने भी लेस और मोर इंटर किया, यहां पर लेस इंटर किया, 35 मार्क्स कम इंटर किया। तो हमें निकालना है इस लेस मार्क्स का एवरेज विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ। एंड अगर लेस में एंट्री किया है तो दैट विल बी एडेड टू द एवरेज, राइट। और यदि यही मोर एंट्री कर दिया होता तो दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एवरेज। कैसे, तो पहले ये 35 का हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज क्या होगा 35 डिवाइड बाई 70, बिकॉज 35 मार्क्स कम ऐड किया गया है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 70 हैं, तो ये आ जाएगा 0.5। 35 को 77, ये क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। ध्यान रहे कि 0.5 हमें करना क्या है, लेस एंट्री किया गया है तो दैट विल बी इंक्रीज्ड, राइट। वो इंक्रीज करा दिया जाएगा कहाँ, एवरेज में, जो एवरेज उसने फाइंड किया था। तो एवरेज फाइंड किया था 50, तो न्यू एवरेज विल बी 50 प्लस 0.5, दैट बिकम्स 50.5। ये हमारा न्यू एवरेज हो जाएगा, जो ओरिजिनल होना चाहिए एक्चुअल एवरेज, राइट। तो मैंने क्या कहा, फिर से रिपीट कर देता हूं, व्हेन द लेस इंटर किया गया हो, तो जितनी वैल्यू लेस की गई है, लेस एंट्री हुई है, उसका एवरेज निकाल के हम एवरेज में ऐड कर देंगे। लेस इंटर होगा, ऐड करेंगे। अगर यही मोर इंटर हो गया होता तो हम एवरेज में से सब्ट्रैक्ट कर लेते, मतलब जस्ट उल्टा होता है, ये समझ लें। लेस को ऐड करना है और मोर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आप तरीका बेहतरीन ढंग से आप यूज कर सकते हो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप की बात करें तो आपका आता है क्रिकेट वाला। क्रिकेट वाले में क्या होता है, एवरेज स्कोर ऑफ द बैट्समैन, एवरेज बॉलिंग स्कोर, रिक्वायर्ड रन रेट एंड स्ट्राइक रेट, ये तीनों चीज होती है। अब सबसे पहले एवरेज स्कोर ऑफ द बैट्समैन, राइट। तो बैट्समैन बैटिंग एवरेज क्या होगा, बैटिंग एवरेज इज इक्वल टू टोटल रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मैच प्लेड, राइट। बैटिंग का एवरेज यही होता है कितने मैच खेले, और मैच और इनिंग आपको फॉर द सम
जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसमें मैच और इनिंग दोनों सेम ही लिया जाएगा। कभी भी मैच और इनिंग को, एक्चुअल जो हम लोग देखते हैं टेस्ट क्रिकेट में 2 इनिंग होता है एक मैच में, तो वो चीज़ आपको नहीं सोचना है। सोचना ये है कि जितने भी इनिंग दिए गए हैं दैट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मैचेस। तो यहाँ पर आपको एवरेज स्कोर ऑफ द बैट्समैन या बैटिंग एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल रन्स स्कोर्ड बाय द बैट्समैन डिवाइड बाय टोटल मैचेस प्लेड या टोटल इनिंग प्लेड, टोटल मैचेस प्लेड, टोटल मैचेस प्लेड, राइट। अब इसी में एक और चीज आता है कि अगर बैट्समैन किसी एक पर्टिकुलर मैच में नॉट आउट रहा, एक या मेनी मैचेस में नॉट आउट रहा, तो इन केस ऑफ नॉट आउट इनिंग, एवरेज बैटिंग एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल रन scored by the batsman divide by total matches played minus number of not out matches, not out inning या not out matches। जितने मैच में नॉट आउट रहा वो नंबर ऑफ मैचेस हम लोग माइनस कर लेते हैं टोटल मैच प्लेड में से, तो दैट बिकम्स द बैटिंग एवरेज इन केस ऑफ नॉट आउट इनिंग। यदि कोई नॉट आउट इनिंग दिया गया है तो नॉट आउट इनिंग में बैटिंग एवरेज बढ़ जाता है, नॉट आउट होने के कारण उसका एवरेज बढ़ जाता है, राइट। अब बात करें आगे तो दैट इज द बॉलिंग एवरेज, राइट। तो बॉलिंग एवरेज कभी भी नंबर ऑफ मैच पे डिपेंड नहीं करता है। बॉलर का एवरेज बनता है टोटल रन्स गिवन डिवाइड बाय टोटल विकेट टेकन, कितना विकेट लिया है, राइट। बॉलिंग एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल रन्स गिवन डिवाइड बाय टोटल विकेट टेकन, राइट। जितने रन्स दिए उसको डिवाइड बाई करेंगे टोटल विकेट टेकन से, तो वो आ जाना है बॉलिंग एवरेज। अब ये बॉलर तो नॉट आउट नहीं रहेगा जो हम उसके बारे में सोचेंगे, बॉलर तो हर मैच में सिर्फ बॉलिंग करेगा, जितने भी बॉलिंग किया, जितने भी मैच खेलेगा उसमें बॉलिंग करेगा। यदि विकेट लिया है और कुछ रन दिया है तो उसके अकॉर्डिंग उसका बॉलिंग एवरेज होना है, राइट। सिमिलरली हमें पहले रिक्वायर्ड रन रेट की बात होगी। रिक्वायर्ड रन रेट इज इक्वल्स टू runs to be scored divide by number of over remain। जितने ओवर बचे हैं उस ओवर के बेस पर रिक्वायर्ड रेट बनाया जाता है। लाइक अगर इंडिया ने क्रिकेट खेला किसी अगेंस्ट एनी ऑफ द कंट्री, तो उसने इंडिया ने 300 रन बनाए इन द 50 ओवर मैच, तो वो दैट 300 रन्स इज द टारगेट फॉर द ओपोनेंट जो अगेंस्ट में खेल रहा है, उसके लिए टारगेट हो जाएगा 300 रन्स, और वो 300 रन्स बनाना है 50 ओवर में। तो रिक्वायर्ड रन रेट क्या हो जाएगा, टोटल रन्स जो भी स्कोर करना है 300 डिवाइड बाय रिमेन ओवर है 50 पूरा का पूरा, तो 300 डिवाइड बाय 50 दैट इज 6 रन पर ओवर बनाना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड जो भी रन्स होगा दैट कैन बी अचीव, राइट। तो अचीवेबल टारगेट एक होता है, वो टारगेट का रिक्वायर्ड पर ओवर कितना होगा उस हिसाब से दैट इज कॉल्ड द रिक्वायर्ड रन रेट। अब आती है बात स्ट्राइक रेट की। तो स्ट्राइक रेट ऑफ द बैट्समैन होता है, स्ट्राइक रेट ऑफ द बैट्समैन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्ट्राइक रेट तो बैट्समैन का ही होगा। स्ट्राइक रेट ऑफ द बैट्समैन इज इक्वल्स टू total runs scored divide by total number of ball phased into 100%. This is the strike rate, right? स्ट्राइक रेट हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। लाइक अगर बात करें कि विराट कोहली ने 150 रन बनाए और उस 150 रन के लिए उसने बॉल फेस्ड किया 50, राइट, तो उसका स्ट्राइक रेट क्या होगा, तो टोटल रन स्कोर्ड 150 डिवाइड बाय टोटल बॉल फेस्ड 50 into 100%, दैट इज
300% उसका स्ट्राइक रेट हो जाएगा। मतलब पर बॉल वो 3 रन बना रहा है, राइट, रन्स पर बॉल, दैट बिकम्स द स्ट्राइक रेट का बेस, राइट, और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो दैट बिकम्स द स्ट्राइक रेट। हमेशा परसेंटेज में दिया जाता है, दैट्स वाई उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो दैट इज अबाउट द क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच में आपको एवरेज की बात होगी, तो एवरेज में इस 4 टाइप की चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ अब बात होती है मिक्सचर एलिगेशन टाइप की। मिक्सचर एलिगेशन टाइप में आपको थोड़ा बहुत तो कंसेप्ट पता होगा मिक्सचर एलिगेशन का, कि दो अलग अलग चीजों को मिक्स किया जाता है तो एक मिक्सचर की वैल्यू वर्थ निकलती है। अब क्वेश्चन दिया गया कि एक क्लास है, उस क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनका एवरेज स्कोर है, एवरेज मार्क्स है 80, राइट, एवरेज मार्क्स। और क्लास, ये क्लास ए की बात हो गई, और क्लास बी का एवरेज मार्क्स है 60, राइट। अगर इन दोनों क्लासरूम का एवरेज मार्क्स निकाला गया तो दैट बिकम्स 65, सॉरी 75 या 65, जो भी दिया रहे उसके हिसाब से, राइट। ये क्या हो गया, एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास ए, दिस इज एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास बी, एंड ये बीच में जो मैंने लिखा दैट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ द क्लास, राइट। दोनों को क्लास को मिलाकर एक एवरेज मार्क्स बनाया गया। तो दिस इज द मीन मार्क्स फॉर बोथ द क्लासेस। ये सेपरेटली दिया गया था क्लास ए का मार्क्स, और ये क्लास बी का मार्क्स दिया गया था। अब हमें कहता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास ए एंड क्लास बी, रेशियो निकालना है। तो मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट ये कहता है कि किसी दो प्रोडक्ट को मिक्स करने के बाद जो हमें मिक्सचर की वर्थ मिलेगी, वो मिक्सचर के वर्थ से हम एक्चुअल वैल्यू को सेपरेट करेंगे, एलिगेट करेंगे। मिक्स करने के बाद उसे एलिगेट करना है, अलग करना है। मिश्रण बनाने के बाद उसे पृथक करना है, अलग करना है। तो उसका जो सेपरेशन होता है वो क्रॉस क्रॉस में ऑपरेशन होता है, एक दूसरे का डिफरेंस निकालना होता है क्रॉस में। मतलब आप देखो कि ये 60 और 75 का डिफरेंस दैट बिकम्स 15, हम इसी साइड में लिखेंगे, और ये 80 और 75 का डिफरेंस हो जाएगा 5, ये इस तरफ लिखेंगे, राइट। इन दोनों का रेशियो ये हमें क्वांटिटी रेशियो देता है। आफ्टर द एलिगेशन ये वैल्यू होती है क्वांटिटी रेशियो, क्वांटिटी रेशियो। एंड दिस क्वांटिटी रेशियो रिस्पेक्टिव साइड वाले को रिप्रेजेंट करेगी। ए के लिए 15 तो बी के लिए 5, तो 15 और 5 का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1, राइट। मतलब क्लास ए और क्लास बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का यदि रेशियो देखा जाए तो दैट रेशियो बिकम्स 3:1, राइट। तो दिस इज द क्विकर मेथड टू फाइंड आउट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर द मिक्स्ड वैल्यू इज गिवन, राइट, एवरेज वैल्यू इज गिवन, राइट। तो ये मिक्सचर एलिगेशन मेथड यूज होता है टू फाइंड आउट द वैल्यू, राइट। अगर हमें कहा जाता कि ए में 60 स्टूडेंट हैं तो बी में कितने स्टूडेंट होंगे, राइट। तो 60 स्टूडेंट रिप्रेजेंट 3 रिप्रेजेंट 60 स्टूडेंट, तो 1 रिप्रेजेंट 20 स्टूडेंट। ए में 60 स्टूडेंट होते तो बी में 20 स्टूडेंट होता, राइट। इसी तरह से आप रेशियो निकालकर रिलेट कर सकते हैं, 3 रिप्रेजेंट फॉर द क्लास ए एंड 1 रिप्रेजेंट फॉर द क्लास बी। इस तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस जो भी हमसे पूछे गए थे उस पे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, एंड हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ये तो हमने देखा टाइप, और इसे कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हमने देखा अभी अभी, कि हमारे पास जो कंसेप्ट होते हैं उस कंसेप्ट पे कैसे काम करते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 11, राइट। 11 का मल्टीपल चाहिए, तो हमारे पास जो डेटा होगा वो डेटा कैसा होगा, 11 के मल्टीपल की बात कर रहा है, राइट। तो 11 होगा पहला डेटा, फिर 22 होगा दूसरा डेटा, फिर 33 होगा तीसरा डेटा, फिर 44 होगा चौथा डेटा, एंड सो ऑन, ऐसे फर्स्ट 12 मल्टीपल, राइट। 12 मल्टीपल मतलब 12 इंटू 11 132, राइट। यहां से लेकर 11 से लेकर 132 तक सारे नंबर्स का हमें एवरेज निकालना है। तो इट इज नॉट, ये ने कहा है कि वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड इट आउट, बिकॉज हमारे पास जो डेटा दिया गया वो सीक्वेंस में डेटा दिया गया है। तो वी नो वेरी वेल कि हाउ टू फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ
व्हाट इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेस पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये डेटा सारे के सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इन सब का सम निकालना, हमें अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम इसे फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यदि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दिया गया हो, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर तो है नहीं ये, तो ये बीच से नंबर कहीं से भी दिया गया है विद द कॉमन डिफरेंस, तो ऐसे के लिए हम लोग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एस एन निकालने के लिए एस एन इज इक्वल टू हम एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं, दैट इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, जहां पर n है टोटल 12 डेटा है वहां पर, राइट। a इज द फर्स्ट नंबर 11 है एंड d इज डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस 11 हो जाएगा। तो हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 11 प्लस n minus 1, 12 minus 1 11 into d that is also 11, right। तो ये क्या हो जाएगा, 2 6 या 12, 6 into 22 plus 121 that becomes 22 plus 121 143, 143 6 into 143, ये हमें मिल गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और इसे हमें ये जो नंबर है दिस इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और एवरेज निकालने के लिए इसे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा 12 है, तो एवरेज क्या हो जाएगा 6 इंटू 143 डिवाइड बाई 12, तो 6 से 2 टाइम्स में और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 71.5 आ जाता है, तो आंसर हो जाएगा 71.5। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज होता है यहाँ पर टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास 12 डेटा है, 12 क्या है, इवन नंबर है, राइट। तो हमें एवरेज निकालने के लिए, और ये सारे के सारे हमें एक पर्टिकुलर सीरीज में है, असेंडिंग ऑर्डर में है विद द कॉमन डिफरेंस, राइट। तो ऐसे डेटा का बीच वाला, एग्जैक्ट बीचों बीच वाला हम कैसे निकालेंगे, तो 6th डेटा और 7th डेटा को यदि हम ऐड कर लें और डिवाइड बाई 2 कर लें तो हमारा काम हो जाएगा, बिकॉज 6th एंड 7th डेटा विल बी इन बिटवीन द 12 नंबर गिवन, राइट। ये 12 नंबर दिए गए हैं, 11 22 33 44 55 66 एंड सो ऑन, तो उसमें 6th और 7th बीच में आएगा, बीचों बीच वाला। उस दोनों के बीचों बीच में और भी क्या आएगा, ये निकालने के लिए हमें पता है कि 6th डेटा इज 66 एंड 7th डेटा विल बी 77। अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, तो इन दोनों को हम ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर लें तो हमारा ये भी काम हो जाना है, बट दिस विल बी डन व्हेन द सीरीज ऑफ डेटा विच इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन, देन प्रोग्रेशन में रहे या फिर कंटिन्यूअस नंबर रहे कोई, राइट, सक्सेसिव नंबर रहे, consecutive numbers रहे, then तो these all are also the consecutive numbers because this is the multiple of 11, तो 11 22 33 ये सब consecutive है multiple of 11 का, राइट। तो ऐसे में बीच वाले नंबर्स का जो भी बीच वाला एग्जैक्ट नंबर रहेगा, यदि ऑड में ये टोटल रहते, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड में होता तो बीचों बीच वाला निकल आता, लेकिन ये इवन में है 12, तो 12 के बीचों बीच वाला हमारा 2 नंबर आएगा, दैट इज 66 और 77, इन दोनों को ऐड करें तो ये 143 डिवाइड बाई 2 होता है, दैट बिकम 71.5 ही आएगा। तो ये भी एक तरीका है, बट आपको सोचने की जरूरत होगी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन में है या ऑड में है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट कहता है द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, राइट। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का मीन क्या होगा, राइट। ये क्लीन कर देता हूं। अब यहां पर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर की बात कर रहा है और उसके स्क्वायर की बात कर रहा है, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड सो ऑन, इसका हमें मीन निकालना है। मीन इज द एवरेज, द अनदर वर्ड फॉर द एवरेज इज मीन, बीच वाला। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे हमें 10 स्क्वायर तक का हमें एवरेज मीन मान रहा है, राइट।
अब इन सब का वैल्यू निकाल कर फिर उस सबको ऐड करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, दैट विल बिकम अ लिटिल बिट टिपिकल टास्क। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से हमें पता है कि व्हेन वी हैव टू फाइंड द एस एन स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, दैट इज एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6, राइट। ऑलरेडी मैंने ये फॉर्मूला लिखाया था आप लोगों को। तो n इज टोटल 10, तो 10 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 2 20 प्लस 1 21 डिवाइड बाई 6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 से 2 जा एंड 3 से 7 जा और 2 5 जा, राइट। तो 7 5 जा 35 इंटू 11 दैट इज 385। ये 385 क्या हो गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसकी जो भी वैल्यू आएगी उन सब के ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 385 आ गई, सम आई। अब कहता है कि इनका एवरेज निकालो। तो 385 को यदि हम 385 इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हमें पता है कि 10 हैं ऐसे ऑब्जर्वेशन, डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 38.5। एक्चुअली ये 38.5 होगा, आंसर इज 38.5। आगे चलते हैं हम लोग। हमें मीन निकालने को बोला है, अगर मीन नहीं बोलता सम बोलता तो दैट बिकम्स 38.5, या अगर ऐसा नहीं दिया है तो दैट इज 38.5 इज 77/2 ऑल्सो। आई एम सॉरी, डेसिमल नहीं दिया गया है तो 77.2 दैट बिकम्स 38.5। 385 इज द टोटल सम, हमें 38.5 निकालना है तो दैट इज बिकम 77/2। 5 से दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10, दैट बिकम 77/2। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन 77/2। ये 38.5 नहीं 385 जानबूझ कर दिया गया है टू मेक यू डिस्टर्ब, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट, द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर इज। नाउ ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, हमें पता है कि ऑड नंबर इज 1 3 5 7, राइट, एंड सो ऑन। तो ऐसे 10 ऑड नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का हमें एवरेज चाहिए, मीन चाहिए। तो हम यदि नंबर लिख लें तो हमारे लिए आसान होगा, कारण कि हमारे पास 10 ही डेटा है, ऑब्जर्वेशन ज्यादा नहीं है। तो 10 ऑब्जर्वेशन हम आसानी से लिख सकते हैं, 1 3 5 7 9, फिर 11 13 15 17, फिर 19, कितने हो गए, 3 3 6 3 9 1 10, टोटल 10 हो गए। 1 से लेकर 20 तक में 10 एवरेज हमें ये मिल गया। अब हमें पता है कि ये इवन नंबर में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो इनके बीच में जो दो नंबर होंगे उनका एवरेज हमें निकालना पड़ेगा। इनके बीच में जो दो नंबर होंगे, ये 4 नंबर इधर से 4 नंबर इधर छोड़ दिया जाए, 9 और 11 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 किया जाए, दैट बिकम्स द एवरेज। मतलब 9 और 11 के बीच में जो नंबर होगा दैट विल द एवरेज, तो दैट इज 10। आंसर हो जाना है 10, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। आप एक चीज गौर करेंगे, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, राइट, एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर एंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज। अभी कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ये चीज हमने आपका लेक्चर लिया था इस पे। तो कंपोजिट नंबर ऐसे होते हैं जिनके कम से कम दो से ज्यादा फैक्टर हों, दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हों, 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होने वाले, दैट इज कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहला और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर इज 4, ऑलरेडी मैंने लिखाया था। 4 6 8 9, 9 इज द कंपोजिट नंबर, ध्यान रखेंगे। 10 11 प्राइम हो जाएगा, 12 कंपोजिट नंबर। तो ऐसे 5 ही बोल रहा है तो हमें 10 तक ही लेना है, 12 लेने की जरूरत नहीं है। ये 5 कंपोजिट नंबर, इन सब का एवरेज लेना है। और फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का, प्राइम नंबर्स क्या हो जाता है, 2 होता है, 2 3 5 7 एंड 11, राइट। ये 5 हमें प्राइम नंबर मिल गए। दोनों के एवरेज का डिफरेंस पूछ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन। अब इनका एवरेज निकाला जाए तो ये सबको ऐड किया जाए, 6 4 10 10 20 9 8 17 37, ये 37 होता है। एवरेज निकालेंगे 37 डिवाइड बाई 2,
राइट। इन सब का एवरेज निकालेंगे तो 2 3 5 5 10 7 17 और 11 28 डिवाइड बाई 2, तो ये 14 हो गया और ये हो गया 18.5। आई एम नॉट 17 10 27 और 10 37 डिवाइड बाई 2, 5 5 10 7 17 और 11 28 डिवाइड बाई, सॉरी आई एम सॉरी, एवरेज कह रहा है डिवाइड बाई 5 करेंगे, आई एम सॉरी, राइट। डिवाइड बाई 2 नहीं करना है, डिवाइड बाई 5 करना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5। तो 5 7 जा, इसकी वैल्यू होनी है 5 7 जा 35, 2 बचेगा, 5 4 जा 20, 7.4। और इसे डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू होगी 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो 7.4 और 5.6 का डिफरेंस, दैट बिकम्स, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 0.8, ये 1.8 आ जाएगा। 1.8 इज द आंसर, डी, राइट। ध्यान रखेंगे हमने जो गलती करी वो नहीं होनी चाहिए, डिवाइड बाई 2 नहीं करना है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है। आंसर इज 1.8।